किस तरह से हम बिना रगड़े, बिना ज़्यादा चक्कर दिए अपने कपड़ों की मैल कुचैल और पसीने की बू जो है वो दूर कर सकते हैं। और इसमें सरफ़ भी बहुत कम इस्तेमाल होगा और हमें तो ज़्यादा चक्कर भी नहीं देने पड़ेंगे। और कपड़े जो हैं वो बहुत ही जल्द जो है बग़ैर रगड़े जो है वो मशीन के अंदर ही साफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो कि आपके रुपए पैसे की बचत करेंगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखें। तो जैसा कि आजकल गाजरों का मौसम आ गया है, सर्दियां आने वाली हैं, लोग गजरेले के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, लेकिन गाजरे छीलना भी बहुत मुश्किल मरहला होता है। आज आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप बग़ैर छुरी के, बग़ैर हाथ लगाए जो हैं वो ढेरों गाजरे जो है वो मिनटों सेकंडों में छील सकेंगे। तो इस तरह से आप सर्दियों को इंजॉय करें और गजरेला जो है वह खूब बनाएं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, गाजरों को धो लेना है, धो के खुश कर लें आप। अगर अब इस तरह से हम पिलर के साथ जो हैं वो गाजरे साफ़ करते हैं तो इस तरह से ये देखिए छिलके के साथ आधी गाजर जो है वो भी हमारी चली जाती है। और ये कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत देर से जो है वो गाजरें छीली जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने न्यू स्क्रबर ले लेना है, बर्तन धोने वाला, यानी कि जाली ले लेनी है, लोहे की जाली जो होती है वो आपने ले लेनी है, स्टील वाली। तो इसके साथ अब इस तरह से गाजर के ऊपर जैसे ही फेरेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ बग़ैर मेहनत के जो है वो ढेरों गाजरें जो है वो मिनटों सेकंडों में छीली जाएंगी। तो ये वीडियो के लिए मैं आहिस्ता कर रही हूँ, लेकिन आप 1 मिनट में जो है वो ढेरों गाजरें जो हैं वो मज़े से छील सकते हैं। ये छीलने का अमल जो है वो इतना दिलचस्प होता है कि अगर आप बच्चों से कहें तो वो भी मिनटों सेकंडों में जो है वो ढेरों गाजरें छीलकर आपके आगे ढेरी लगा देंगे। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक्स है। आज अब सर्दी के मौसम में बिना मेहनत के गजरेला बनाएं और इंजॉय करें। तो हमारे घरों में जो कप हम यूज़ करते हैं, बाज़-औक़ात ऐसा होता है उनकी डंडियाँ जो होती हैं वो टूट जाती है और हम इनको फेंक देते हैं, या ऊपर से किनारे वगैरह टूट जाते हैं। गिलास का भी यही हाल होता है, शीशे के गिलास होते हैं, ज़रा सी ठोकर लगने से इनके किनारे टूट जाते हैं। तो जिस वजह से हम इन्हें फेंक देते हैं, तो आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना, बल्कि एक सॉक्स लेनी है और आपने इस तरह से कप के ऊपर जो है वो इसको चढ़ा देना है। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा कप जो है वो ज़ाया नहीं होगा और दूसरा ये कि बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो मेरे पास टूटा हुआ कप नहीं था तो इसीलिए मैंने सॉक्स को काटा भी नहीं। अगर आपके पास टूटा हुआ कप है तो आपने मेजरमेंट करके सॉक्स जो है वो कप के बराबर कर लेनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, इसको पेन होल्डर बना सकते हैं। उसके अलावा आप जो है इसमें अपनी पेस्ट वगैरह रख सकते हैं, कलर वगैरह बच्चों के रख के बच्चों को दे सकते हैं, तो जिससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे घर में शीशे के गिलास होते हैं जिनके किनारे टूट जाते हैं, तो इनको इस्तेमाल तो नहीं करते, बाहर फेंक देते हैं। तो अब आपने इसी तरह से सॉक्स लेनी है और इसके ऊपर चढ़ा देनी है, इसका मेजरमेंट कर लेना है आपने। तो इससे इस तरह से आप जो है वो इसका मेजरमेंट करके रखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पास पेन होल्डर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें आप बच्चों के पेन वगैरह रख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, आप अपने ड्रेसिंग की चीज़ें रख सकते हैं, क्रीमें वगैरह रख सकते हैं। तो ये मेरे पास इस तरह से रिबन का एक फ्लावर सा पड़ा था, तो वो मैंने इसके ऊपर लगा आपने इस तरह से, अगर आपके पास कोई फ्लावर वगैरह है या रिबन है तो हल्का सा इसको काट के इसके साथ बना सकते हैं। ये अक्सर गिफ्ट सेंटर से जब हम गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं तो वो उसमें भी होता है। तो इसमें आप इसके ऊपर लगा दें, इस तरह से आप इसके ऊपर लगाएं। और इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें बच्चों की चीज़ें जो है पोनियाँ, सुइयाँ वगैरह जब हम इसे डालकर रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी लगेगा और हमारी चीज़ें जो है वो भी रेगुलर यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। तो इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अपनी खुशी खुशी अपनी चीज़ें यानी पिन्ने वगैरह उतार कर इसी के अंदर रखेंगे।
तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हैं मैले कपड़े धोने के लिए। आज आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे बिना रगड़े, बिना ज़्यादा चक्कर दिए एक ऐसा फार्मूला हम मशीन में डालेंगे जिससे हमारे कपड़ों की मैल कुचैल, पसीने की बू और दाग धब्बे जो है वो चुटकियों में दूर हो जाएंगे। तो इस फार्मूले को आप बनाएं, यूज़ करें तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा और बिजली की भी बचत होगी। तो सबसे पहले आपने मशीन में पानी भर लेना है अपने मेजरमेंट के मुताबिक। उसके बाद आपने इसमें सर्फ़ डालकर इसको थोड़ी देर के लिए चला देना है। ऐसे ही आपने सर्फ़ जो है वो बहुत कम डालना है। इसके बाद ये जो हमने फार्मूला तैयार किया है वो आपने इसमें डाल देना है। इससे क्या होगा कि एक तो सर्फ़ नहीं बहुत ज़्यादा कम लगेगी, जहाँ पर आपके 8 चम्मच लगते हैं तो वहाँ पर 2 लगेंगे। उसके बाद आपने जो है वो एक एक करके कपड़े जो है वो डालते जाना है। सबसे पहले आपने वाइट कपड़े डालें क्योंकि वाइट कपड़ों पर दाग जो होते हैं वो वाज़िया भी होते हैं। दूसरा ये कि दूसरे किसी कपड़े का अगर कलर उतर जाए तो वो ना लगे। तो सबसे पहले बच्चों के यूनिफॉर्म थे मेरे पास जो बहुत मैले कुचैले थे, वो मैंने डाल दिए हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला यूज़ करने से आपके कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी धुल भी जाएंगे। दूसरा ये कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रगड़ना नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पानी। तो हमने एक बाउल में पानी ले लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है, आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना। तो उसमें आपने ऐसा फार्मूला तैयार होगा कि जिससे आपके कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वो आसानी के साथ साफ़ हो जाएंगे। ना तो आपको रगड़ना पड़ेंगे और ना ही मशीन से बाहर निकाल कर इनको दोबारा से सर्फ़ साबुन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं वही नमक हमने यूज़ करना है। यहाँ पर आपने 1 चम्मच जो है वो भर के नमक का डाल लेना है। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो जो है वो आपके कपड़ों से मैल कुचैल को ख़त्म कर देगी, वो है टाटरी। टाटरी लेनी है आपने 1/2 चम्मच। अब ये कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि इससे कलर उतर जाएंगे, तो नहीं, इससे कलर नहीं उतरते। मैं आपके सामने यही फार्मूला मशीन में डालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने सबसे पहले डालने के बाद जो है वो वाइट कपड़े ही डाले हैं। इससे ना तो कपड़ों के कलर ख़राब होते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करते, बल्कि दूसरी चीज़ों के साथ जब हम मिलाकर यूज़ करते हैं तो उससे कलर नहीं उतरते, बल्कि दाग धब्बे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमने विनीगर यानी कि सिरका जो है, वाइट सिरका जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो 5 से 6 चम्मच लेने हैं, वो इसमें आपने डाल लेने हैं। तो टाटरी जो है वो अगर हम अलग से यूज़ करेंगे, डायरेक्टली कपड़ों पर इस्तेमाल करेंगे तो तब तो नुकसान हो सकता है, लेकिन इस तरह से अगर हम किसी चीज़ में मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो तब ना तो कलर ख़राब होते हैं, ना ही इसका कोई नुकसान होता है। इसके बाद जो चीज़ हमने डालनी है वो है शैम्पू। तो जी हाँ, शैम्पू हमने इसलिए डालना है क्योंकि हमने सर्फ़ जो है वो बहुत कम यूज़ करना है। तो झाग बनाने के लिए शैम्पू जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा ये कि ये मैल कुचैल को भी ख़त्म करता है और पसीने की बदबू को ख़त्म कर देता है और हमारे कपड़ों से जो है वो बहुत ही अच्छी जो है वो खुशबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि शैम्पू में खुशबू होती है तो इसलिए हमारे कपड़ों से भी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद आपने इसको मशीन में डाल देना है। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी इस तरह से झाड़ू को लेकर है कि किस तरह जब भी हम झाड़ू वगैरह देते हैं या कच्चे सहन होते हैं उनमें झाड़ू देते हैं तो इसके आगे से तिनके जो हैं वो बिखर जाते हैं, और अगर कच्चा पक्का सहन हो तो उसमें अटक कर इसके आगे से तिनके जो हैं वो टूट जाते हैं, जैसा कि इस झाड़ू के टूट चुके हैं। तो ये हम बाहर शॉप वगैरह पर झाड़ू देते हैं तो वहाँ पर जो है वो कच्ची पक्की जगह होती है तो वहाँ पर इसके तिनके काफ़ी हद तक टूट चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह जाली को आपने लेना है, फ्रूट वाली जाली लेनी है जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह या फ्रूट लेके आते हैं। तो वो जाली जो हमने बिल्कुल नहीं फेंकनी, इसके पहले भी बहुत सारा इस्तेमाल मैं बता चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस जाली को लेना है और बैक साइड से इसको चढ़ाना है, क्योंकि फ्रंट साइड से चढ़ाएंगे तो इसके तिनके जो है इसमें अटकेंगे और टूट जाएंगे। तो
तो आपने बैक साइड से जाली को इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना है अच्छे से। आपने याद रहे कि ऊपर फ्रंट साइड पर जो है तिनके के सिरे हैं उन पर ज़रूर इस जाली को करना है। उसके बाद आपने किसी भी रबड़ बैंड के साथ, मैंने रबड़ बैंड था टूटा हुआ वो ले लिया है, आप किसी भी डोरी के साथ रबड़ बैंड के साथ इसको यानी कि यहाँ पर फिक्स कर देंगे। अगर आपके पास जाली बड़ी है तो आप पूरे झाड़ू के ऊपर जो है वो चढ़ा सकते हैं। इससे ये होगा कि झाड़ू के तिनके जो है आपके हाथों में भी नहीं लगेंगे और टूटेंगे भी नहीं और आपका झाड़ू जो है वो महीनों चलेगा। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर जो है वो झाड़ू के ऊपर जो है वो इस तरह से आपने जाली को चढ़ा लेना है। उसके बाद आप जब भी सेन में झाड़ू वगैरह देंगी तो इससे ये होगा कि इसके तिनके जो हैं वो नहीं बिखरेंगे, ना ही आपका झाड़ू खुलेगा, और बल्कि ये हार्ड होती है जाली, तो इससे जो है सफाई जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती जाएगी। दूसरा ये कि इसके तिनकों के आगे यानी कि सिरों के आगे अगर कोई बाल आ जाए तो वो फंस जाते हैं, या कोई तिनके वगैरह आ जाएं घास फूस के तो वो भी इसमें फंस जाते हैं, तो जिससे काफ़ी इरिटेशन भी होती है। बाल अगर फंस जाए तो बार बार जो है वो इन चीज़ों को निकालना पड़ता है। अगर आप जाली लगा लेंगे तो इससे चीज़ों को निकालना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर आपने दीवारों वगैरह पे फेरना है या जाले वगैरह उतारने हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आप इस तरह से जाली ऊपर चढ़ाएं और अपने घर की सफाई करें तो इससे जाले भी उतर जाते हैं और दीवारों पर जितनी भी मिट्टी वगैरह होती है वो तमाम की तमाम जो है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो साफ़ हो जाती है। तो इस ट्रिप को ज़रूर आजमाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लास्ट हमारी टिप जो है वो इस तरह से इन को लेकर है, इस टिक टिक को लेकर है। ये टिक टिक जो है वो आजकल हर मोहल्ले हर गली में सुनने को मिलती है, जिससे ये होता है जो घरों में मरीज़ वगैरह होते हैं उनकी आंख लगी होती है तो वो भी खुल जाती है, लेकिन ये टिक टिक की आवाज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती। बच्चे जो होते हैं वो मुकाबले में इसको टिक टिक को चलाते हैं, अगर किसी बात पे कोई झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे को मार देते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। बच्चों को बाजू का सीरियस चोट भी लग जाती है अक्सर, क्योंकि ये जो बने हैं ये बहुत ही सख्त हार्ड सी गेंद सी बनी हुई है जो कि बहुत ज़ोर से भी लगती है। तो अब आपने बच्चों को जो है वो इस तरह की टिक टिक से बचाएं, क्योंकि एक तो ये दूसरों की परेशानी का बायस बनते हैं, दूसरा ये कि अगर बच्चे आपस में लड़ाई करें तो उनको चोट भी लग जाती है। तो इसकी एक किस्म नहीं, इसकी काफ़ी सारी किस्में आ गई हैं। जैसे जैसे ये फैलती जा रही है ये एक बीमारी ही की तरह है, जो कि नई से नई जो है वो इजाद इसकी हो रही है। पहले तो ये कि इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, अगर नहीं तो हम अपने बच्चों को तो रोक सकते हैं। आप बच्चों को टिक टिक की बजाय तस्बीह दे सकते हैं, आप बच्चों को तस्बीह दें। बच्चे जो होते हैं वो छोटे जहन के होते हैं, यानी कि उनको जो चीज़ समझाई जाती है वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को पिक करते हैं। अगर आप उन्हें कह दें कि ये तस्बीह करने से हमें कैंडी आपको देंगे, चॉकलेट देंगे, तो बच्चे बहुत जल्दी जो है वो मान भी जाते हैं। तो आप बच्चों को तस्बीह दें, आप बच्चों से कहें कि वो कलमे की तस्बीह करें या इस तरह अल्लाह की तस्बीह करें, कोई भी तस्बीह करें, तो वो बच्चे जो हैं बहुत आसानी के साथ मान जाते हैं। तो वो इस तरह से, बल्कि आपको भी इसका स्वाब मिलेगा और बच्चे भी नेकी की तरफ जो है वो लग जाएंगे कि बच्चे भी तस्बीह वगैरह करने लग जाएंगे। तो दूसरी बात ये कि अगर बच्चे नहीं मानते या बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप बच्चों को इस तरह से ये चीज़ें लेके दे सकते हैं जिनका कोई नुकसान नहीं होते हैं। लेकिन मैं पहले इनके साथ खेला करती थी तो फिर मेरी टीचर ने बताया कि ये नुकसान हैं तो आप इसके साथ नहीं खेल सकते। पहले ये मेरे भैया लेकर आया करता था, अब मैंने उसे समझा दिया, अब वो नहीं खेला करता। तस्वीर पढ़ सकते हैं आप बच्चों को ये गेमें ऐसी ना लेकर देते, ये बहुत नुकसान से होती हैं। अगर इस साइड में लग जाए तो फिर ये सर भी फट सकता है। इसके जरिए आप इस तरह तस्वीर पढ़ सकते हैं और एक एक गाना इस तरह कर
इस तरह आप तस्बीह पढ़ सकते हैं। इसके जगह आप ये वाला खेल सकते हैं, ये भी खेल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।